डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये रिवीजन क्वेश्चंस में रिवीजन कर रहे हैं अपन और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता रहा हूं मैं। तो इस पेज नंबर 184 पे क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था कल हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.6 है ना, 5.7 5.7 y इक्वल टू a e रेस टू ax प्लस b इंटू mx से बुढ़ापा है इसमें nx है। ओके यस mx और nx। आंसर में m और n आ रहा है। d2y बाई dx2 लाना है, सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, जो प्रूव करना है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके अंदर डिफरेंशिएशन करना है 2 बार इसको और वो आंसर लेकर आना है। तो पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे y1, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 लिख सकते हैं, dy बाई dx नहीं लिखेंगे चलेगा, y1 भी चलेगा। a e रेस टू mx इंटू m आएगा प्लस b e रेस टू mx इंटू n आएगा। एक्सपोनेंट mx का डिफरेंशिएशन, mx का m nx का n। So y1 equal to am e raised to mx plus b n e raised to nx। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम। y2 am स्क्वायर e रेस टू mx, mx का m आ जाएगा ना, प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स। अब जो प्रूव करना है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूव दैट d2y by dx2 y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस एम वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। एम एन वाई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है टू प्रूव। तो आप इसके एलएचएस में पुट कर सकते हैं, या आप फिर एम प्लस एन का इसमें मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, ये भी कर सकते हैं। इसके एलएचएस में पुट करके इक्वल टू 0 ला सकते हैं। तो y2 और y1 की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। y2 कितना है, a एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स। ये तो y2 की वैल्यू पुट करी, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। देन
माइनस एम प्लस एम के साथ में y1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे, ए एम ई रेस टू एन एक्स, ए एम ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू एन एक्स, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी y1 की, प्लस एम एन वाई की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, प्लस एम एन वाई की वैल्यू ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स बाय 1 2 एंड 3। ये जो वैल्यूज पुट करी मैंने बाय 1 2 एंड 3 पुट करी है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स एक सिंपल अलजेब्रा करनी है, ब्रैकेट इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये करके चेक करके देखिए आ रहा है क्या आंसर। जल्दी से ट्राई करो सभी जने, करके देखो स्टेप्स आती है क्या, जीरो आया आएगा ही वो तो जीरो, लेकिन करके देखो ना, आ गया ना, तो जीरो सर, लेकिन हाँ सर आ गया सर जीरो, उसमें क्या है बिना सॉल्व किए क्यों, y2 y2 का मतलब क्या है, वो जो ऊपर स्क्वायर होता है ना वो नीचे आ गया, ये कल बताया था ना 2 बार डिफरेंशिएशन। हाँ तो ऐसे क्यों चमकाते हो तुम मुझको यार, अरे एकदम, और कल ही तो पढ़ाया और कल बोला भी था शायद ये मैंने, देखो y2 का मतलब वाई स्क्वायर मत समझ लेना कि 2 नीचे आ गया है, ये भी बोला था मैंने। आनंद ये एलजेब्रा करनी है, m प्लस एन का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। सही में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं चेक कर लेना। इक्वल टू 0, ये ट्राई मैंने इसलिए लिखा है कि आप ये कर रहे हैं, ये इतना बहुत एल्जेब्रिक आपको दिया है करने के लिए, और इससे आ रहा है क्या, सभी ने कर लिया, डन, ओके स्क्रीनशॉट ले ले इसका, नमान अग्रवाल स्क्रीनशॉट ले लेना, डन एस। हर्ष कर लिया मल्टीप्लाई, चेक करने आ रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन नंबर 15, if y equal to if y equal to 50 e raised to 7x, no 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 700x, e raised to minus 7x, not 700x, 7x, तो x की वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में, शो दैट d2y by dx2 लाना है, मतलब वो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है आंसर, 49y आएगा आंसर। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 हो जाएगा ये 500 into 7 e raised to 7x, e raised to 7x का e raised to 7x, फिर 7x का 7 भी आएगा ना, ये एक्सपोनेंट का
माइनस 600 इंटू 7 ई रेस टू -7x। -7x का -7 आ गया, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पर। y2 अगेन डिफरेंशिएट, तो 500 इंटू सेवन हो जाएगा दो बार, और माइनस प्लस प्लस 600 इंटू सेवन ई रेस टू -7x। अब ये 49 कॉमन मिल रहा है इसमें, देखो आप, y2 इक्वल टू 49 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 500 ई रेस टू 7x प्लस 600 ई रेस टू -7x, और बाय 1 हम इसको क्या लिख लेंगे, बाय 1 y बाय 1। 16th, if e raised to x into x plus 1 equal to 1, e raised to x e raised to y होगा, मतलब y तो है ही नहीं इसमें, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिख ही नहीं रहा था मुझे, y नहीं दिखेगा तो फिर y कहां से लाऊंगा, फिर मैं एक और y लिख नहीं सकता, दो इक्वल टू का साइन वही गलत हो जाएगा, तो e raised to y है वो, e raised to y into x plus 1 equal to 1, show that d2y by dx2 सेकेंड डेरिवेटिव का d2y by dx2 is equal to dy by dx होल स्क्वायर। इसको हम e रेस टू y फर्स्ट सेकंड लगा दें डायरेक्ट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 प्लस सेकंड एज इट इज e रेस टू y का e रेस टू y, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy by dx इक्वल टू 0। सो dy by dx की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे यहाँ पर, dy by dx की वैल्यू, नहीं dy by dx कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, कॉमन कहां से, e रेस टू y कॉमन ले लेता हूँ, e रेस टू y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, e रेस टू y कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा 1, और प्लस इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 विथ डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये e रेस टू y तो 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर ये 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इसके बाद वाली स्टेप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं वापस, डिफरेंशिएट, तो d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा सेकंड डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, यहीं से वैल्यू पुट कर दी अपन ने, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एलजेब्रा करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, इसको अपन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देते, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे, मैंने फर्स्ट सेकंड लगा दिया, ये डिफरेंशिएशन करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी करें आप एलजेब्रिक डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं। 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल अटेंडेंस नहीं ली थी शायद अपन ने, ली थी, आपने लिखी थी, लेकिन हाँ वो नहीं आई थी अटेंडेंस। कल कौन कौन अपसेंट था, कल नहीं लिखा शायद हमने, ऑफलाइन प्रेजेंट वाले लिखे लेकिन कल अपसेंटीज के नाम नहीं आए थे। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर,
स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए नोट। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर y2 प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन y1 इक्वल टू टू। ये प्रूव करना है, y2 और y1 में आंसर लाना है, y नहीं है ना आंसर में, y तो नहीं है ना, इक्वल टू टू लिखा हुआ है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है, इसके अंदर वो मिठाई खिलाओ वाली कंसेप्ट तो लगेगा ही, गुड क्वेश्चन भी है। डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरे साल भर में इतनी बार नहीं लिखा होगा जितना मैंने अभी इन दिनों में लिख दिया, हर स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की आदत हो जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर भी सर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया था वहां लिखना भूल गए। जैसे नंबर काटने के कम बहुत कम चांस है, पर कभी कोई चाहे तो काट सकता आधा नंबर, क्यों बोले क्यों नहीं लिखा। तो इसका डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का टू टेन इनवर्स एक्स और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा, टेन इनवर्स एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसको हम y1 लिख लेते हैं और वन प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो अभी आप इसको एक और बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आप इंजीनियरिंग में या बीएससी जब भी करेंगे इसको एन बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एन बार, 10 बार 15 बार भी नहीं, एन बार। जनरलाइज लेबनीज थ्योरम के नाम से पढ़ोगे आप, याद आएगी ये बात, याद क्या ऐसा सर ने कुछ बोला था, इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं, एक लेबनीज थ्योरम होती है उससे। अभी आपको कितनी बार करना है, ऐसे सिर्फ 2 बार ही डिफरेंशिएशन करना। तो इसमें फिर क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड डिवाइड रूल के कंपैरिजन में ये रूल ज्यादा इजी होता है, प्रोडक्ट रूल वन y1 इज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x, रोलेज थ्योरम अलग है। हाँ, जो हट गए सर उनके नाम लेने की इच्छा नहीं होती, और जो नहीं है सिलेबस में उनके नाम ले लेके टेंशन क्यों दे रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको ना। y1 इज इट इज, वन का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का डिफरेंशिएशन y2 टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ताजा ताजा आंसर तैयार बैठा हुआ, देखो बिल्कुल एकदम रेडीमेड, देखो एकदम आ रहा है आंसर। और डिवाइड टू लगा दे, थोड़ा बहुत गड़बड़ाने के चांस थे। ये प्रूव करना था, 4 स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, 4 है, 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 नंबर में आया हुआ है, आप देख लेना बोर्ड के पेपर में पुराने, 4 नंबर का क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब उसको तो ये नहीं पता होता y2 क्या होता है, अभी अपने को सामने एक एग्जांपल आया था थोड़ी देर पहले। ऑल इंडिया लेवल पे ऐसी स्थिति होती है बच्चों की, उनको y2 का मीनिंग ही नहीं पता होता है, y2 को देखिए याद ही नहीं आता कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना था। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, यूनिवर्सल नोटेशन है, ऐसा थोड़ी कि अपन ने यूज किया है। तो y2 का मीनिंग तो मालूम होना चाहिए, जैसे y स्क्वायर का मीनिंग मालूम होता है आपको। इसके कारण स्टूडेंट, दूसरी चीज है कि इसमें डिवाइड टू लगाने में भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। बोर्ड का एनालिसिस भी आपके साथ में शेयर करता रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन की जब जब भी जैसा जैसा है, क्योंकि बोर्ड क्या करता है एग्जाम होने के बाद में 4-5 साल के ड्यूरेशन के अंदर उनके आंसर शीट्स का एक पूरा एनालिसिस सेंड करता है हर स्कूल की लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी में पड़ी रहती है वो बुक सब्जेक्ट वाइज। स्टूडेंट तो देखते ही नहीं है, वो जितनी बुक पढ़ी रहती है वही नहीं देखते, तो ये बुक कौन देखेगा, तो वो टीचर देखते हैं, टीचर भी सभी से टीचर नहीं देखते हैं। तो मैंने वो बुक कई बार देखी है पिछले 25 सालों में, तो मुझे उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन थे ना वो अपना भी याद हो जाते हैं ना, अपने क्वेश्चन करते हो हाँ उसमें ऐसा लिखा हुआ था इसके बारे में, तो वो याद आ जाता है।
इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये एनालिसिस में पाया गया कि ऐसा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो पढ़ाते समय टीचर ये बातें बच्चों को बताए तो वो मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएगी बस। 5.8 जो एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, तो ये पॉइंट नंबर 8 आ रहा है या 7 है? 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया शायद। पॉइंट नंबर 8, मेन वैल्यूज थ्योरम, नॉट इन सिलेबस, एक्सरसाइज 5.8 नॉट इन सिलेबस। रेट से लिख दिया है, ध्यान रहेगा आपको, ज्यादा रेट नहीं लगेंगे ना, ध्यान रखना। मजा आ गया। हाँ कुछ तो कम हुआ। अब इसमें पॉइंट नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज लिखा होगा शायद इसमें। पॉइंट नंबर 9 लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना? पॉइंट ही लिखा है, नंबर 9 के लिखा था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। 8 तक ही लिखा था ना, पॉइंट नंबर 9 लिख लो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, एग्जाम में आते हैं ना। इसमें से भी ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी 10th क्लास में, जिसको हम छोड़ दिया करते थे, बिल्कुल मजा आता था छोड़ते थे जब स्कूल में ना। एक तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 44 का थर्ड पार्ट लिखवाया था। हाँ 44 का थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 44 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 186, पेज 186। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और लिख रहा हूं मैं। 45 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, 45 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, पेज नंबर 187, 188। एग्जाम्पल 48, एग्जाम्पल 48 पेज नंबर 190। मिसलेनियस एक्सरसाइज miscellaneous exercise question number 4, 5, 8 नहीं 6, 6 तो 6 वाला समय ना, उसमें भी है इनवर्स के अंदर, है ना? ये वही समय जिसके लिए मैं कुछ दिनों पहले बोला था कि इनवर्स के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें ये आता है। यहाँ डिफरेंशिएशन में भी आता है, देखो वापस ही। अभी क्या है, मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ जो पहले ऑलरेडी मैंने इसमें लिख दिए हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी आपको बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे sin x की पावर cos x वाले। अब ये log x की पावर log x, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले अपन ने कर ही दिया है इंपॉर्टेंट में, तो वो वहां हो ही चुका है। 10th
13th 14th 15th 16th 17th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया शायद मैंने इसे, कल ही लिखा है। बाकी 18 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन ही वो आईआईटी वालों के हिसाब से दे रखे, ताकि हम आईआईटी का पेपर इसको देख के बनाते, झूठ बोलते हैं, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आता उसमें क्या पूछा उन्होंने। एंड 23 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेकंड डेरिवेटिव का, एक एक दो दो क्वेश्चन उन्होंने दे ही रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, ये आईआईटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि एनसीईआरटी में से पेपर बनाया था। वो आईआईटी का पेपर देख के देखना, कभी लगेगा एनसीईआरटी के सिलेबस को देख के बनाया था, लेकिन लॉजिक होता वही है, लेकिन अरे इतना सा तो था, वो बाद में समझ में आती है। इतना क्या आपको ये नहीं आता था? हाँ आता था, ये भी आता था, हाँ आता था, ये भी आता, फिर क्या गलत क्या पूछा, सब तो आता था, ऐसा हो जाता हो। तो ये क्वेश्चंस करने हैं अपने को, अभी कुछ कोशिश करेंगे, कुछ कल करेंगे, ये करना है, इनको नहीं छोड़ेंगे। वैसे आप लोग खूब सारी चीजें छोड़ते हो और इसको छोड़ते तो फिर एग्जाम की तैयारी किसी को, इतना तो करके जाना चाहिए। मतलब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन करके जाएंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम तैयारी नहीं करी, इसको करने से आपको तैयारी हो जाएगी। डिफरेंशिएशन की जो शुरुआत से अभी तक मैं पढ़ाता रहा हूँ, मतलब चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में जितना भी अभी मैंने रिवाइज कराया ना, वो भी अगर आप बोर्ड एग्जाम में करके जाएंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ हमने पढ़ लिया है, चैप्टर आता है हमें। आप कैसा भी क्वेश्चन किधर उधर से घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो भी कर ले, बन जाएगा आपसे एग्जाम। और आप वो उसके अंदर भी सिलेक्शन करते जाओगे तो फिर इतना सिलेक्टेड चीजें थोड़ी काम करती है कि तुमको तो पेपर ही दे दो फिर। एग्जाम्पल 44 थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 44 थर्ड पार्ट, ये एग्जाम्पल है क्या? वो तो आप करोगे, हाँ वो एग्जाम्पल आप करोगे। एक्सरसाइज में करना है हमको कौन सा? फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल तो आप करोगे, पहले भी छोड़े ना मैंने एग्जाम्पल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स होने के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है रीजन? एग्जाम में गलतियां क्या हुई, एनालिसिस क्या बोलता है पता है? सिर्फ रूट एक्स लिखा है, एक्स लिखना भूल गए स्टूडेंट। मतलब जो क्वेश्चन को नोटबुक में जब आंसर शीट में लिखने के लिए कॉपी किया ना, वहां से लिखते समय एक्स लिखना भूल गए, क्योंकि जनरल क्वेश्चन साइन इनवर्स रूट एक्स, क्वेश्चन की जो भरमार देखी है ना आपने, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो आता ही नहीं, बहुत सिंपल सा होता है, तो एक्स लिखना ही भूल गया, मतलब बहुत जल्दीबाजी के कारण मिस्टेक हुई। तो साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स भी है, एक्स का मल्टीप्लाई, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी ध्यान रखना डिफरेंशिएशन करेंगे तो। क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में? फाइंड dy बाई dx, ये लिखा है कि और कुछ करना है? डिफरेंशिएट मतलब, हाँ dy बाई dx, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का प्रीति? साइन इनवर्स एक्स ढूंढ रहा है, देखो वो ढूंढ रहे जल्दी जल्दी। अरे भैया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ढूंढ रहे हो यार, डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है आज। कितने स्टूडेंट को आता है और इसलिए बताओ भी आप में से? हर्ष नहीं आता? अरे यार ऐसा यार, ऐसा ऐसा एकदम अजीब सा दर्द होता है, किसी से निपट जाएंगे हम यार। सही कह रहे हैं, रियली ऐसा दुखना लगता है एकदम। तुमको तो कोई असर ही नहीं होता, वहां ठीक है निपट जाओ सर, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पूछने। घर पे 2-3 बार फोन लगा के पूछेंगे गए क्या सर, अच्छा लगता है, 2-3 दिन की छुट्टी तो मिलेगी कम से कम। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ 1/√1 - x²। ये यहाँ पर भी कुछ स्थिति ऐसी है, तो जो घर पे ऑनलाइन बैठे हैं वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, सर आपने अभी हमको कहाँ देखा है, अभी तो आपको सामने ही दिख रहे हैं, अभी आपने हमसे कहाँ पूछ के देखा। अभी तो हमसे पूछते ना तो आप तो सही में ही, हाँ निपट ही जाते बिल्कुल। तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं,
साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²। कॉस इनमें माइनस आ जाता है कॉस इनवर्स में से 6 फॉर्मूले लिखे थे एलओसी के बाद। 11 क्लास से लिख रखे हैं, पूरा साल भर हो गया इन फॉर्मूलों को लिखे हुए, इसी महीने में लिखे थे, फरवरी में जनवरी में पिछले साल। इस साल 2 बार लिखा, वो तो है ही, मैं शुरुआत ये बता रहा हूँ, 1 साल हो गया लगभग लिखे हुए इन फॉर्मूलों को। 1 साल भर से पता नहीं कितनी जगह यूज होगी, कितने दूसरे चैप्टर में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगी हो तो पता नहीं। फिजिक्स में तो कहीं ना कहीं यूज होता ही होगा, इनवर्स नहीं होता। हाँ सही। तो 1/√1 - x²। अब ये x नहीं है, x√x, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। d/dx ऑफ x√x। तो तुम साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? इनके जो दो दो 3 क्वेश्चन तो छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, वो भी नहीं करोगे तो फिर फॉर्मूले कैसे याद होंगे? x² × x हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 1 - x³ √1 - x³, 1/√1 - x³। एलसीएम ले लें, 2√x, तो x प्लस x हो जाएगा, क्या है, x + 2x। So final answer 3x/2x - x⁴। क्या ये आंसर है क्या? चेक करो एक बार, अजीब सा आंसर आ रहा है, चेक करने। √x ऐसा मल्टीप्लाई करके ऊपर √x लिख दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही लिख। ठीक है ठीक है, मतलब कोई स्पेशल स्टेप तो नहीं आ रही ना, ऐसे यही आंसर है वो, आप प्रूव दैट तो लिखा नहीं है तो मेरा यही आंसर सही मानेंगे वो, मार्क्स थोड़ी काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। इसके बाद फिर एओडीआर और खतरनाक रूप दिखाता ना, हाँ? उसमें क्या करोगे तुम? कोमा में चले जाओगे 2-3। हाँ ऐसे ही होगा फिर, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके फॉर्मूले, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली कितनी बार बोल दिया डिफरेंशिएट करते हैं सर, है ना? तो डिफरेंशिएट करना इजी होता है लाइफ में, इंटीग्रेट करना। हाँ हाँ वो हट गया, 6.1 हट गई है, अप्रोक्सीमेशन 2 एक्सेस हट गई उसमें। सबसे बेकार मैक्सिमम मिनिमा लगता है ना बच्चों, वो है, वो हटा देंगे तो फिर क्या, मतलब पढ़ाया गया फिर इसके अंदर, पूरी फर्स्ट पार्ट पूरे खत्म हो गया एकदम। मत पढ़ाओ ये लो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं 4 के बाद 5 करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है साथ में, 2x + 7, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा शायद इसको, और इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन होगा। आप इसमें लॉग लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं। बस डिफरेंशिएशन करते समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रूट भी है, फिर इनवर्स के डिफरेंशिएशन में रूट भी आएगा, तो वो एक्सपोनेंट का थोड़ा सा, हाँ मतलब एल्जेब्रिक मिस्टेक, एक्सपोनेंट के लॉ जो है, पावर वाले एक्सपोनेंट वाले जो रूल्स है वो आपको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं बीच में। करो डिफरेंशिएशन, देखो अभी आप कैसे रुकोगे, पहली स्टेप में रुक जाओगे कुछ तो। योगिता डिफरेंशिएट करो, लो कितनी आलसी होती जा रही है। अरे डिनोमिनेटर, अच्छा रूल तो पता है, डिनोमिनेटर इज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का,
तो ये तो पता है ना, ये तो 11th के बच्चों को भी आती है। हाँ, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो पूरी ईमानदारी से मैंने फॉर्मूला लिखकर वैल्यू में पुट किया, पूरी ईमानदारी से किया है, इतनी ईमानदारी करता नहीं, मतलब मेरा ईमानदारी से मतलब ये स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं अपन जनरली। अब तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि सर मुझे तो ये फॉर्मूला भी याद है, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये तो पता है ना, क्वोशिएंट रूल पिछले साल का। मैं तो पूछू ही नहीं भैया, क्या पता कोई बोल रहे हैं सर कौन सा फॉर्मूला है। हाँ बस आनंद ने बोल दिया, अब तो डन। अब फिर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, लेकिन ये x नहीं है, x बाई 2 है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू 1 बाई 2। ये 1 बाई 2 लिखना भूल गए, हो गया बेकार क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन था, गलत हो गया, क्योंकि ये x बाई 2 का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, ये जल्दीबाजी में होती है मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक होगी। माइनस cos इनवर्स x बाई 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले साल से कितनी बार यूज हुआ होगा, रूट एक्स, और अभी कितने पूरे साल भर रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, इंटू 2x प्लस 7 का 2 इंटू 1 प्लस 0, पूरी स्टेप लिख दिए, 2 इंटू 1 प्लस 0, 7 का 0 होगा ना, कांस्टेंट है इसलिए, अपॉन 2x प्लस 7। अब आपसे मैं जो स्टेप बोल रहा था, देखो आप देखिए कैसा लग रहा है यार, ये क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, इच्छा नहीं हो रही सॉल्व करने की ना, अजीब अजीब सी टर्म है, लेकिन पेशेंस रख के करो, जितना स्टेप्स इसमें कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2x प्लस 7 इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस 7 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये वाली टर्म, ये नेगेटिव साइन लगा दिया, ये 2 भी लिख देता हूं मैं इधर इधर, इनटू में 2 माइनस 2 से 2 तो कट जाएगा, cos इनवर्स x बाई 2, पूरी टर्म एक साथ लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था, रूट 2x प्लस 7, तो 2 मल्टीप्लाई होगा उधर, अब क्योंकि पूरी टर्म का एलसीएम ले रहे हैं ना, ये 2 भी तो ले रहे हो, फिर आप एलसीएम नहीं, ये नहीं लिया अपन, इसको अलग ही लिखना पड़ेगा, ये टर्म इधर आएगी ना इसके, तो उधर क्या बचेगा, इस टर्म को हम इधर लिया है, 2 से 2 कट करने के बाद ये टर्म इधर आ गई, 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, और कुछ बचेगा क्या, एलसीएम लिखना पड़ेगा ना, ये पूरे का एलसीएम, और इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये टर्म इधर चली जाएगी, क्या, और इंटू 2 भी लिख दूं बस, अब ठीक है, इसको इसके साथ अलग अलग कर दे, जो आंसर दे रखा वो आ रहा है उससे, अच्छा, मतलब इसको सेपरेट कर दो इस टर्म को इनके साथ में, तो जो आंसर है वो आ जाएगा, प्रूव करने के लिए लिखा नहीं है, पर ये स्टेप भी अगर अपन करते तो गलत तो नहीं होती, और जो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग इसको इसके अलग कर दो, तो डिनोमिनेटर में रूट 2x प्लस 7 बचेगा, रूट रूट कट जाएगा 2 बार लेकर, इंटू माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 इसका 2 पर जाके कट जाएगा इससे, तो माइनस के साथ ये भी टर्म आ रही होगी दोनों, ओके, देन हियर माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2x प्लस 7, ये आंसर है, cos इनवर्स x बाई 2,
और ये एक यहाँ पर इसके साथ में आएगा तो एक्सपोनेंट 3/2 हो जाएगी। हाँ ये लिखो, ये और ये मिलकर 3/2 एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो ये जो टर्म्स है ना वो अच्छी नहीं लग रही है, बस अजीब अजीब सी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर प्रूव करने के लिए आएगा तो अपने को इतनी स्टेप्स करनी है, अदरवाइज यही अलग अलग कर दिया, जो बुक में आंसर दिया वो लेकर आ गया। फिफ्थ के बाद कौन सा बोला है? सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है बोलो? कॉट इनवर्स। ओह, इसी में कॉट इनवर्स में है ना? ओके, 1 + sin x माइनस पूरी टर्म एक साथ है। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कुछ कंडीशन तो नहीं दी हुई है? दी हुई कंडीशन। ये -2 से 2 इसलिए दिया था, इसका डिनोमिनेटर देखो आप रूट में, इसका जो डोमेन आएगा 4 - a² का वो -2 से 2 के बीच में ही आएगा, नहीं तो फिर वो इसको डिनोमिनेटर को 0 बना देता। तो फिर आंसर कैसे लिखते आप? वो कंडीशन दे रखी है उधर। यहाँ पर भी आपको पता है -2 से 2 के बीच में ये cos इनवर्स डिफाइन होगा, -1 और 1 के बीच में आएंगे नंबर। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये है ना 0 से पाई -1 से 1, इसको ध्यान में दिया, लेकिन उसको जनरली हम उसको अवॉइड ही कर देते हैं, पर यहाँ अवॉइड नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर में मिस्टेक हो सकती है। वो प्रूव डेट में स्पेशली ध्यान रखना। 0 से π/2 के बीच में x, और यहाँ पर x/2 हो जाएगा। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अपने को लास्ट में जाके। पहले तो हम क्या करें, इसको 1 और साइन पहले रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करना थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें 4 बार रूट के अंदर प्रॉपर्टी लगाने से ज्यादा अच्छा है रेशनलाइज करो, क्योंकि रेशनलाइज करने से अपने पास एक रूट बचेगा। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं सर? क्या होता है ये रेशनलाइजेशन? ये तो 9 से पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया, 9 से आता है आपको? हाँ प्लीज।